दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब संबंधित परीक्षण यानी कि इमेज टेस्ट यानी रीजनिंग का ये एक चैप्टर है। इसको आज हम इसी वीडियो के अंतर्गत समाप्त करेंगे और आपको एग्ज़ाम में कभी भी ये पूछा जाए तो आपका 100 के 100% यह चैप्टर से बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। तो और जो बातें हैं उसको गौर से सुनिएगा। जरा सा पहले इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं इसके मेन पॉइंट पे। तो पहले कह रहा है कि जब दर्पण को AB पर रखा जाए तो दी गई आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो यहाँ पे आपको दर्पण दिख रहा है कि इस AB पॉइंट पे दर्पण को इस प्रकार रखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रखा जाएगा AB पॉइंट पे। तो देखिए दर्पण किस साइड रखा गया है इस बार, यानी जो भी आपका आकृति दिया गया है उसके राइट साइड रखा गया है। तो मेरा बात गौर से सुन लीजिएगा, जब भी राइट साइड रहेगा, ठीक है, दर्पण, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो लेफ्ट साइड की ओर दिखाएगा, यानी पूरा प्रतिबिंब जो है ना वो लेफ्ट साइड की ओर घूम जाएगा। यानी कहने का मतलब पलटी मार देगा। ठीक है, यानी आप अगर इधर का जो फिगर दिख रहा है, यानी कहने का मतलब इस साइड का जो फिगर दिख रहा है ये पूरा का पूरा उलट के उस साइड चला जाएगा। ठीक है, ये वाला मुंह जो है इसका, इस पॉइंट ये यहीं रहेगा, बाकी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पूरा जैसे पन्ना पलटते हैं ना, तो ये पन्ना आप यहाँ से पलट दीजिए। ठीक है, यानी इसको पकड़ के, इस पॉइंटर को पकड़ के और पन्ना जैसे पलटते हैं, ठीक है, यानी कि आप पलटते हैं किस साइड, आप लेफ्ट साइड पलटते हैं तो इसको राइट साइड पलट दीजिए, क्योंकि दर्पण जो है राइट साइड रखा हुआ है। तो पलटने के बाद कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिगर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। या फिर दूसरे तरीका से अगर दर्पण राइट या लेफ्ट साइड रखा जाएगा, ठीक है, दर्पण राइट या लेफ्ट साइड रखा जाएगा, तो एक चीज़ देखिएगा, जो एरो का निशान अगर इस तरफ होगा, यानी कि कहने का मतलब राइट तरफ एरो का निशान होगा, तो दर्पण में देखने से यही आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा एरो का निशान। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे दिख रहा था हमको एरो, यहाँ पे देख लीजिए ये एरो का निशान कि किस साइड था आपका, ये राइट साइड तरफ था, तो आपको लेफ्ट साइड तरफ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला एरो का निशान इसमें देखिए आकृति में, तो नीचे के तरफ लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड हो चुका है आंसर में, देख लीजिए इस प्रकार से। तो ऐसे करके आप लोग आंसर बना लीजिएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो था आपका लेफ्ट साइड था ना, ये वाला गोलाकार से, यू आकार से, तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, वही कहने का मतलब कि आप पन्ना पलट दिए एक तरह से। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इस बार देखिए कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे जिसमें दर्पण जो था राइट साइड था, तो राइट साइड या लेफ्ट साइड रहेगा तो राइट वाला को लेफ्ट करेगा, लेफ्ट वाला को राइट करेगा। ठीक है, तो वो समझ गए हैं। बाकी इस बार दर्पण जो है नीचे की ओर रखा गया है, एमएन दर्पण जो है नीचे की तरफ यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब, तो बस आप क्या कीजिए, सिर्फ नीचे से जहाँ से दर्पण है वहाँ से उसको पलट दीजिए उठा के, जिसे पन्ना पलटते हैं। तो जब पन्ना पलटते हैं यानी ऊपर वाला चीज़ नीचे हो जाएगा, नीचे वाला चीज़ ऊपर हो जाएगा। क्या, जैसे आदमी खड़ा है उसको गोर पकड़ के उल्टा कर देंगे तो ऊपर वाला नीचा हो जाएगा, नीचा वाला ऊपर हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि दर्पण जिस साइड से लगाया गया है सिर्फ वो उधर से आपको क्या करना है, पलटी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्पण नीचे से लगाया हुआ है, तो नीचे के पार्ट के पलट के उलटिएगा तो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से ए के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिभुज इस प्रकार था, ठीक है, और इसके माथा के ऊपर था गोल। ठीक है, तो त्रिभुज जो है उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे गोल हो जाएगा, यानी उलट जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा जब दर्पण नीचे या ऊपर लगाया रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लगाया है तो ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा।
तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार है। अब इसमें दर्पण देखिए कहाँ पे रखा गया है, तो दर्पण इस बार भी नीचे ही रखा गया है। यहाँ पे नीचे दिख रहा है दर्पण। तो दर्पण जब नीचे है तो अभी हम एक बात होता है, जो नीचे जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट नीचे का दिख रहा है, ये पार्ट सारा ऊपर हो जाएगा। चाहे आप इसको यहाँ से उठाइए, यानी नीचे इस पॉइंट से उठाइए और इसको उठाने के बाद इसको पलटी मार दीजिए ऊपर की तरफ, यानी समझिए कि गोर ऊपर कर दीजिए और माथा नीचे कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो भाग यहाँ पे था नीचे, ये चला जाएगा ऊपर में। तो ऊपर में किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ऊपर का इसका भाग था ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं जब दर्पण ऊपर या नीचे रहेगा तो ऊपर वाला पार्ट नीचे या नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे आकृति यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आकृति दिख रहा है कि यहाँ पे आकृति है और दर्पण एमएन इस बार राइट साइड रखा गया है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब हमको पूछा है कि कैसा होगा, तो चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए, अब दर्पण राइट या लेफ्ट साइड है, तो अभी हम बताए हैं कि एरो का निशान देखिए ये लेफ्ट तरफ है ना, तो ये राइट तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऊपर वाला एरो का निशान जो है किस साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ और देख लीजिए कि आपको हम एगो तरीका बताए थे कि जिस साइड से दर्पण है उस साइड से इसको पकड़ के आप पलट दीजिए, पलटिएगा तो कुछ कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग बन जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग बन जाएगा, क्योंकि इसको पलटिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन तो सी भी इसी प्रकार है, बाकी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आपको दिखेगा। क्या चेंजिंग दिखेगा कि यहाँ पे ये जो पीछे का पॉइंटर है ये दोनों पॉइंट मिला हुआ है, बाकी इसमें फिगर में नहीं मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि दोनों यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे क्या है ये दोनों ज्वाइंट हो चुका है। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि जैसा है दर्पण में वैसा ही दिखाएगा, सिर्फ राइट का लेफ्ट कर देगा, लेफ्ट का राइट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपका दर्पण में देखिए, दर्पण में देखिएगा तो ये अभी राइट साइड है, तो ये दर्पण में लेफ़्ट साइड हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऐसा है। उसके बाद ये जो फिगर दिख रहा था आपका कि एरो के निशान आपका लेफ़्ट साइड था, तो एरो को निशान यहाँ राइट साइड हो चुका है, ठीक है ये। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो था आपका राइट साइड था, तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा इस प्रकार से। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आधा फिगर यहाँ से यदि इन दोनों को आधा आधा कीजिएगा, ठीक है, बीचों बीच आधा आधा कीजिएगा, तो देखिए ये अब आधा को इधर पलट दीजिए और ये आधा को इधर पलट दीजिए। जब दोनों को आधा आधा पलटिएगा तो कैसा बनेगा, चाहिए पूरा को पलट ही दीजिए, आप यहाँ से पकड़ के पूरा को पलटिएगा तो कुछ ए प्रकार के, यानी ऑप्शन ए के हिसाब से इस प्रकार बन जाएगा चित्र। तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए, तो इस बार दर्पण लगाया है या नहीं, तो देख लीजिए इस बार जो है दर्पण नहीं लगा के यहाँ पे किस प्रकार से पूछ दिया गया है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब पूछ दिया है, तो जल प्रतिबिंब मतलब दर्पण नीचे की ओर हो गया, ठीक है। जल प्रतिबिंब मतलब दर्पण नीचे की ओर, यानी कि हम कह सकते हैं नीचे वाला चीज़ ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला चीज़ नीचे हो जाएगा। तो इस फिगर में देखिए जरा सा, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये ऊपर की ओर है, तो ये नीचे की ओर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें भी मैच कर रहा है। बाकी की ये देख लीजिए ये ऊपर है ना, तो ये भाग इसका नीचे हो जाएगा। तो नीचे तो नहीं दिख रहा है इस ऑप्शन में बी में, क्योंकि देखिए इस साइड जिस साइड था उसी साइड रहेगा, क्योंकि
राइट लेफ्ट इसमें चेंज नहीं होगा। दर्पण जब नीचे लगा है तो नीचे ऊपर का चेंज होगा, राइट लेफ्ट का चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड की ओर निकला हुआ था, तो ये लेफ्ट साइड की ही ओर यहाँ पे निकला हुआ होना चाहिए था। बाकी यहाँ देखिए फिगर में ये राइट साइड चला गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं हम करेक्ट ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा। तो अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए ऐसा, ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा, क्योंकि ये एरो का निशान आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एरो के निशान देखिए। तो ये जो है ऊपर की ओर त्रिभुज बना है, तो ये नीचे की ओर दिख रहा है सी में, ठीक है। तो ये बात सही है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये नीचे की तरफ त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज ऊपर की तरफ हो गया, ये बात सही है, क्योंकि नीचे का ऊपर ही करेगा ना, तो ये बात सही है। चलिए अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये इसको जरा सा गौर कीजिए, ये है किस साइड, आपका लेफ्ट साइड है, पर है ऊपर की ओर, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो फिगर में दिख रहा है ना नीचे की ओर, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे चेंज होगा, क्योंकि दर्पण ऊपर नीचे है या नीचे ऊपर है, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारा का सारा ये सही काम कर रहा है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए कि इसका पूछा है जल प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण जो है नीचे से ही इस प्रकार से लगाया होगा, और इसका बताना है कि कौन हो करेक्ट आंसर होगा। तो दर्पण जब नीचे है तो ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे का पार्ट दिख रहा है, ये डब्बा जो लटकाया हुआ है, नीचे लटकाया हुआ है, तो यह डब्बा जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी में ऊपर दिख रहा है, ठीक। तो बी होना चाहिए था, पर ये बी क्यों नहीं होगा उसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो चलिए पहला तो ये नियम काम कर गया। अब दूसरा देखिए, ये जो डब्बुक था इसके ऊपर था, तो ये नीचे चला जाएगा, तो इस ऑप्शन में दिखा रहा है कि नीचे है, ये भी बात सही है। और देख लीजिए, ये जो इसका मुंह था ऊपर की ओर, तो ये चला जाएगा नीचे की ओर, तो नीचे की ओर यहाँ भी दिखा रहा है, तो ये बात भी सही है। और ये जो था नीचे की ओर था, तो ये चला जाएगा ऊपर की ओर, और जिस साइड था उसी साइड होना चाहिए, तो जिस साइड था उसी साइड है, लेफ्ट साइड था डब्बुक इसके ऊपर, तो लेफ्ट साइड ही है। तो ये बिल्कुल सही, सारा का सारा जो है ये सही दे रहा है पॉइंट मेरा, तो यही मेरा होना चाहिए आंसर करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए ज़रा सा। अब यहाँ पे कुछ लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, RGSN लिखा हुआ है, और दर्पण जो है आपका लेफ़्ट साइड लगाया है, तो हम क्या बताए हैं, लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड हो जाएगा। तो चलिए, यानी कि आप यहाँ से पकड़िए, आर के तरफ से पकड़िए, ठीक है, आर के तरफ से पकड़िएगा, ये आर के तरफ से पकड़िएगा आप, तो इसको बस पन्ना की तरह क्या कीजिए, इसको पलटी मार दीजिए, बस यहाँ से पकड़िए और इसको पन्ना की तरह पलटी मार दीजिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि पन्ना पकड़ के हम राइट साइड इसको ले गए, तो ले जाएंगे तो ये कैसा फिगर बन जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, अभी हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो देखिए आर इस प्रकार से है, तो यहाँ जब दर्पण लगाएंगे, यहाँ लगाए या इधर लगाए, किसी भी साइड लगाए, इस साइड लगाए या उस साइड लगाए, तो जब दर्पण इस दोनों साइड में से किसी साइड लगा होगा, तो आर जो है आर उल्टा दिखाएगा, इस प्रकार दिखाएगा, ठीक है, आर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कहने का मतलब ये सिर्फ आर जो है इस साइड का इस साइड हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे और क्या है, जी है, जी इस प्रकार से है, दर्पण राइट या लेफ्ट लगा होगा, तो जी इस प्रकार से, इधर से ये इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा जी।
तो इस किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। और इसको और एक तरीका है देखने का, जो आपका लेटर राइट साइड में दिख रहा था इधर, वो लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। इसमें राइट साइड में जो लेटर दिख रहा है वो सारा का सारा लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। तो ये एन चल गया लेफ्ट में, देख लीजिए ऑप्शन ए में। उसके बाद एस भी चल गया, उसके बाद है, और उसके बाद जी हो गया, उसके बाद आर हो गया, है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बता दें, अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो दर्पण में को देखेंगे तो ये ऐसे दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा, ठीक है, ऐसे दिखाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि हम च इस प्रकार से लिखते हैं, दर्पण में देखेंगे, दर्पण लेफ्ट या राइट साइड है तो च हमको इस प्रकार से दिखाएगा, ठीक है। च हमको इस प्रकार से दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा जब दर्पण यहाँ बीच में रहेगा तो, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये सी है, अब दर्पण में यहाँ इस साइड लगाइए या दर्पण राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों साइड में से किसी साइड लगाइए, तो ये सी जो है इस प्रकार से बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो राइट साइड पॉइंट दिख रहा है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो राइट साइड चला जाएगा। और यदि यहीं पे यदि हम ए बना दे, ठीक है, ए बना दे, इस प्रकार से हम ए बनाते हैं। अब इसको दर्पण में देखेंगे, दर्पण किसी भी साइड लगा दीजिए तो ये सीधा दिखाएगा, ये जैसा है वैसा ही दिखाएगा। क्योंकि इसको देखिए, इसको जब आप बीचों बीचों भाग बांटिएगा, जब इसको बीचों बीच यहाँ पे बांटिएगा, यहाँ से बीचों बीच बांटिएगा तो दोनों पार्ट सेम दिख जाएगा, कि यानी राइट साइड भी वैसा ही है जैसा कि लेफ्ट साइड है। इसीलिए ये दर्पण में देखने से सीधा दिखाएगा। यानी कि जिसको हम अगर आधा आधी करने से अगर सेम फिगर बनेगा, जैसे कि आप ब्लेड देखे होंगे, इस प्रकार से ब्लेड रहता है ना, ब्लेड रहता है, बीच में गोल गोल भी कटा हुआ डिजाइन रहता है, तो छोड़िए, इस प्रकार से कटा हुआ रहता है। जब इसको हम बीचों बीच करेंगे, तो दोनों पार्ट हमको क्या हो जाएगा, सेम दिखेगा, दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, सेम दिखेगा। इसलिए हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये सीधा दिखाएगा हमको, ये उल्टा नहीं दिखाएगा। यानी आप कह सकते हैं मेरा चेहरा जो है दर्पण में कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है। क्यों? क्योंकि मेरे राइट साइड का जितना आँख है, जितना गाल चौड़ा है, उतना ही राइट साइड का भी, लेफ्ट साइड का भी, दोनों साइड का बराबर है। इसलिए दर्पण में देखने से मेरा चेहरा जो है सीधा सीधा दिखाई देता है, जैसा है वैसा चेहरा दिखाई देता है। यानी कि ये चेंजिंग नहीं होता है। यानी कि आप इसको गौर कीजिएगा, जिस फिगर को आप आधा आधी कर दीजिएगा, आधा आधी करने से दोनों फिगर अगर सेम दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं उसको दर्पण में देखने से सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जान गए। अब किसी भी लेटर को हम बता सकते हैं, जैसे कि ये एन, यहाँ पे देख लीजिए, ये एन हम लिख रहे हैं, अब एन को देखेंगे, अब इसको हम यदि आधा आधी कर ले, इनको यदि हम आधा आधी काटे तो ये दोनों एक जैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा, इस दर्पण में देखने से इस प्रकार से एन बन जाएगा, ठीक है, उल्टा एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक एक करके लेटर को समझ भी सकते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले हम बता दें कि कौन सा लेटर जो है कि दर्पण में देखने से उल्टा नहीं होगा। तो एक लेटर हो गया, आपको याद रखिएगा कैसे, क्योंकि आप देख लीजिए, ए लिख दिए, अब इसको हम आधा आधी करेंगे, दोनों पार्ट सेम दिखेगा। यानी इसके बीचों बीच यदि हम आधा आधा कर दे तो दोनों पार्ट सेम दिखेगा, तो ये दर्पण में देखने से सीधा दिखेगा, ठीक है। अब दूसरा बी को देखते हैं। तो बी को आधा आधी करेंगे तो दोनों पार्ट सेम नहीं दिखेगा, तो ये दर्पण में सीधा नहीं दिखाएगा, ठीक है। हाँ, भले इसको नीचे से दर्पण लगा दे या पर जल प्रतिबिंब में ये जैसा है वैसा ही दिखेगा, जल प्रतिबिंब में। क्योंकि जब नीचे से दर्पण लगाया जाए क्षैतिज, तो ये इस प्रकार से आप क्षैतिज ही इसको बीचों बीच कीजिएगा तो दोनों पार्ट आपको सेम दिखेगा। तो ये चेंज नहीं होगा, किस में, जल प्रतिबिंब में। बाकी दर्पण प्रतिबिंब में यह चेंज हो जाएगा, ठीक है।
ए के भी देखेंगे, ए अगर इस प्रकार से था तो अभी तो हम देखें कि इसको दर्पण जब इस साइड से लगाएंगे या इस साइड से, राइट या लेफ्ट से, तो ये आधा आधी करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। बाकी जब दर्पण नीचे से लगाएंगे तो अब इसको हम आधा आधी बांटेंगे, ऐसे ही जैसे दर्पण लगा हुआ है क्षैतिज है तो क्षैतिज ही इसको काटेंगे तो ये आधा आधी होगा, तो दोनों सेम पार्ट नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। जब इस प्रकार से हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ लेटर लिख के आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला लेटर ले लीजिए इस प्रकार से ए, और यहाँ लिख लीजिए बी, और यहाँ पे सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। 5 लेटर हम आपको बताते हैं। अब देखिए पहले हम इसको प्रतिबिंब में बता रहे हैं, यानी जल प्रतिबिंब नहीं, यानी दर्पण प्रतिबिंब। यानी दर्पण हम आपको किस साइड लगा दिए, राइट साइड लगा दिए। तो ए आपको इस साइड हो जाएगा, इस साइड ए हो जाएगा, बी इस साइड ऐसे हो जाएगा, उल्टा दिखाएगा बी। ठीक है, उसके बाद सी इस तरफ हो जाएगा उल्टा, डी इस तरफ से हो जाएगा, और ई ऐसे हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। एफ इसमें तो ये नहीं है, यानी कि प्रतिबिंब देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, आपको इसी को हम बताते हैं। अब नीचे से जब जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो चलिए, तो ए जो है इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, बी जो है बी सेम जैसा है तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, और सी है तो सी को भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें राइट लेफ्ट चेंज होगा ही नहीं, ऊपर वाला नीचे चेंज होगा। तो इसको बीचों बीच बांटिएगा तो दोनों पार्ट सेम दिखेगा, क्योंकि यहाँ से हम बीचों बीच बांटेंगे तो हमको क्या क्या सेम दिखेगा, डी और ई भी सेम दिखेगा, यानी डी जैसा है वैसा ही हमको दिखाई देगा इसमें, और ई भी जैसा है वैसा ही दिखाई देगा हमको किसमें, जल प्रतिबिंब में। क्योंकि देखिए जब इसको हम बीचों बीच करते हैं तो ये खाली क्या होगा आपका, ये सारा का सारा आधा आधी हो जाएगा, बाकी ए आधा आधी नहीं होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बन जाएगा इसका चित्र। देख लीजिए ये जल प्रतिबिंब में बन गया है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आपका आगे। इसी प्रकार से आप लोग एक एक लेटर को देख लीजिएगा, जिसको हम आधा कर पाएंगे। अगर आधा करने का मतलब किस साइड से, अगर हम दर्पण इस प्रकार से लिखा हुआ है, मान लीजिए अब नया लेटर लेते हैं, जैसे ओ ले लिए। ठीक है, ओ, इसको दर्पण इस साइड से लगाइए तो देखिए इसको ऐसे भी काटिएगा तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब इसको ओ है तो इसको ऐसा ऐसी क्षैतिज भी काटिएगा तो दोनों सेम दिखेगा, यानी इसका जल प्रतिबिंब पूछेगा तो यो ऐसा ही रहेगा, और दर्पण प्रतिबिंब भी सेम रहेगा, ओ का ओ गोल वैसा ही रहेगा। इसको उल्टेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि वो है। अब देखते हैं टी के बारे में। टी के बारे में इसी प्रकार देख लीजिए, टी जब ऐसे है तो इसको इस तरफ दर्पण लगाएंगे तो देखिए इसको बीचों बीच यदि कीजिएगा तो दोनों पार्ट यहाँ से सेम हो जाएगा, यानी इस प्रकार देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको बीचों बीच यहाँ से काटिएगा तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दर्पण में देखने से जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, बाकी जल प्रतिबिंब में ये चेंज हो जाएगा। जल प्रतिबिंब में कैसा होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, उल्टा टी हो जाएगा। हम आपको बता दें कि जल प्रतिबिंब में ये इस प्रकार से उल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर करेक्ट तो हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा सा गौर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस बार दर्पण जो है कहाँ पे लगाया है, दर्पण नीचे लगाया है। तो देखिए एन जो है क्या हो जाएगा, इसको आधा आधी काटेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एन इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब इसको हम काटेंगे, दर्पण नीचे है यानी क्षैतिज है, तो क्षैतिज काटिएगा तो दोनों पार्ट एक जैसा नहीं ना दिख रहा है, दोनों भिन्न दिख रहा है। तो इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा एन जो है उल्टा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से एन हो जाएगा। ठीक है, एन जो है इस प्रकार से हो जाएगा आपका, एन इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए एन ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, और ऑप्शन सी में भी सी नहीं डी में दिख रहा है, यानी 3 ऑप्शन में वैसा दिख रहा है।
बाकी के उससे अब हमको नहीं पकड़ाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए, यहाँ पे पॉइंट देखिए, यहाँ पे गोल नीचे है तो ये गोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर, तो इस ऑप्शन में आपका होगा क्या, इस ऑप्शन को देखिए ए में, तो ए में होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दूर चला गया है, जो कि ये इसके पास था ना, तो ये पास था, दूर चला गया। ऑप्शन सबको रीड कीजिएगा। तो ये तो आंसर, पहले ऑप्शन को इसको ऐसे ही रॉन्ग कर दीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे ही रॉन्ग कर दीजिए, ये आपका तो होगा ही नहीं। अब इसको ज़रा सा देख लीजिए कि ये होगा कि नहीं। तो ये आपका नीचे पार्ट था और ये दिख रहा है आपका नीचे ही दिख रहा है, तो ये भी आपका होगा ही नहीं। और ये भी, इसमें भी नीचे दिख रहा है, तो ये भी होगा नहीं। तो करेक्ट हम ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो बूंदा था नीचे था और ये ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो ये सही बात है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, तो बूंदा ये नीचे दिख रहा है, तो ये भी सही बात है। यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो गया है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए इसको ज़रा सा, इसका क्या पूछा है, प्रतिबिंब पूछा है इसी प्रकार। तो इसकी आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा देख लीजिए। आकृति कुछ इस प्रकार से है, दर्पण इस बार ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये भी दर्पण का पार्ट है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे दर्पण जब लगा दिया है ऊपर में, तो जितना भी फिगर दिख रहा है वो सारा का सारा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार से अभी फिगर में, चित्र में दिख रहा है, तो ये चित्र में वैसा दिख रहा है। बाकी दर्पण में देखेंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा। आपको बता दें फिर से, इस प्रकार से ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो और ये देख लीजिए, इसको गौर कीजिएगा, ये त्रिभुज को पहले गौर कीजिए। त्रिभुज जब ऊपर मुँह था तो ये नीचे मुँह हो जाएगा, और ऊपर था तो नीचे होगा। तो पहला ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन में चलिए, तो दूसरे ऑप्शन में भी है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में है, तो तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि और दूसरे तरीक़ा से चेंज करते हैं इसको। अब चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं, किसको देखेंगे, तो एस को देखते हैं और जी को देखते हैं, ठीक है। तो जी के बारे में देखिएगा, तो जी हो जाना चाहिए, क्या है यहाँ पे, उल्टा हो जाना चाहिए। तो जी उल्टा है कि नहीं, देखिए तो इसमें जी उल्टा है, हाँ, तो जी दोनों में उल्टा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एस से दोनों में डिफरेंट क्या चीज़ से दिख रहा है, दोनों ऑप्शन को रीड कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें दोनों में एस से आपको अलग दिख रहा है, ठीक है। तो एस जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब एस को देख लीजिए, हम यहाँ पे एस बनाते हैं, आप जब क्षैतिज दर्पण लगाया है तो इसको काटिए, तो दोनों पार्ट ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो एस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग इसका बन जाएगा। एस जैसा है वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये ई वाला पार्ट जो है ये नीचे चला जाएगा, तो इसका एस जो है इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से एस बन जाएगा। वो वाला पार्ट नीचे आ गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर चल गया, तो एस जो है इस प्रकार से बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। तो ये एस जैसा था वैसा सीधा नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट एक जैसा नहीं है। क्योंकि अगर दोनों पार्ट एक जैसा रहता तो ये जिस तरफ था इसका मुंह, इसका जो मुंह है इस साइड था, तो ये भी इस साइड रहता तो सेम दिखता। बाकी दोनों अलग अलग साइड है, इसलिए ये जो है ऊपर वाला उस साइड था तो ये इस साइड, मतलब साइड तो चेंज नहीं हुआ, पर ऊपर मुँह था तो ये नीचे मुँह हो जाएगा, और ये नीचे मुँह था तो ये ऊपर मुँह हो गया है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दर्पण जब नीचे लगाया है तो एरो का निशान जो है वो क्या ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ हो जाएगा। और
जिस साइड है इसका, यहाँ पे देख लीजिए, जरा सा इसको गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एरो का निशान, ठीक है, एरो के निशान यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ देखिएगा तो आपको लगेगा कि इस तरफ से एक लाइनिंग भी किया हुआ है एरो के निशान के उस साइड से। तो किस साइड है? राइट साइड है। तो ये राइट साइड ही एरो का निशान रहेगा। अब पर है ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, और जिस साइड है यानी राइट साइड है तो राइट साइड ही होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे राइट साइड था तो राइट साइड ही तरफ है, यहाँ देख लीजिए, है ना। बाकी इसमें देखिए लेफ्ट साइड हो गया। तो ये तो आंसर ऐसे ही दो गलत हो जाएगा, आपका दो आंसर गलत हो जाएगा, ना ये होगा ना आपका डी होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। तो बच गया हमारे पास दो ऑप्शन छांटने के लिए। अब देख लीजिए ज़रा सा इसको, ऑप्शन सी में देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिएगा तो यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ पे ये सीधा सीधा हो चुका है, ये सीधा सीधा हो चुका है, जो कि इसका ये तिरछा तिरछा था ना, ये तिरछा तिरछा था इस प्रकार से। तो ये तिरछा तिरछा ही दिखाई देगा ना, जैसा है वैसा। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये भी अब आपका कट जाएगा, ये भी आपका गलत है। यानी सही कौन सा हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। इस बार दर्पण जो है ऊपर में लगाया गया है, RS लिखा हुआ है, ये ऊपर में दर्पण लगाया गया है। इसका प्रतिबिंब देखिए कि किधर बनेगा, कैसा बनेगा। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा कि आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक व्यक्ति जैसे कि खड़ा है वैसे ही आपको दिख रहा है। तो वो व्यक्ति ऊपर की ओर है, माथा है, तो उसका व्यक्ति का माथा जो है नीचे की ओर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी मैच करता है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा पर बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रकार से इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दर्पण इस बार लेफ्ट साइड लगाया है। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए, इसको देखिए, इस पॉइंट को देखिए जहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे किस साइड है आपका? राइट साइड की ओर है। तो ये आपका आंसर में होगा लेफ्ट साइड की ओर। तो लेफ्ट साइड की ओर कौन ऑप्शन में दिख रहा है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आप यहाँ से इस प्रकार से बना सकते थे। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। चलिए, तो 13 में देख लीजिए, ये आपका दर्पण जो है नीचे लगाया हुआ है। तो जब नीचे लगाया है तो ऊपर का पार्ट नीचे हो जाएगा, नीचे का पार्ट ऊपर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? बी के अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा, ठीक है। बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीर का निशान ऊपर में था तो नीचे में हो जाएगा, और नादी जैसा दिख रहा है वो नीचे की तरफ था तो ऊपर में हो जाएगा। और ये किस साइड था आपका? ये आपका यहाँ से देख लीजिए, ये किस साइड था आपका? राइट साइड था या लेफ्ट साइड? तो लेफ्ट साइड था तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, पर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये नीचे था तो ऊपर चला गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड था तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दर्पण नीचे लगाया है। तो जब नीचे लगाया है तो ऊपर वाला पार्ट नीचे हो गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो गया। और लेफ्ट साइड रहेगा तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, और राइट साइड रहेगा तो राइट साइड ही वो रहेगा। तो ये समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, इस प्रकार से आपको थोड़ा देर पहले दिखा होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग इससे पहले भी बनाए हैं इसको। तो चलिए हम देखते हैं इसको।
तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे है, आपका गोला नीचे है, तो ये गोला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए, दर्पण नीचे लगाया है, ठीक है, दर्पण नीचे लगाया है, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे या नीचे वाला पार्ट ऊपर, तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे भी है, जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे भी है, तो वो ये दोनों चेंज तो नहीं होगा, जैसा है वैसा ही दिखाएगा। बाकी ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर कौन होगा, तो हम बताते हैं। देखिए ये जो रेखा दिख रहा है किस तरफ दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, तिरछा तिरछा दिख रहा है ना, तो जब ये तिरछा ऐसे इस साइड से दिख रहा है, ठीक है ना, तो जब दर्पण में इसमें देखेंगे इमेज में, तो आपको किस तरह से, ये देखिए इसमें तो सीधा दिखा रहा है, तो ये सीधा वाला आंसर ये होगा नहीं, डी में तो ऐसे ही कर दीजिए। और आपका, और ये जैसा है वैसा ही इसमें भी दिखा दिया है, मतलब कि जिस साइड से, इस साइड से ऐसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे ही दिखा दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बच गया मेरे पास 2 आंसर। कितना आंसर बच गया है मेरे पास, 2 आंसर बच गया है। तो 2 आंसर में से देख लीजिए इसको कि किस प्रकार से छांटिएगा आप। तो देखिए इसको किस प्रकार से छांटिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एरो का निशान यहाँ पे आपको हम समझा दें कि यहाँ पे इसके बीच में जो लाइनिंग ऐसे ऐसे कटा हुआ है, ऐसे ऐसे कटा हुआ है, तो ये कुछ इस प्रकार से कटा हुआ हो जाएगा, ठीक है। इस साइड से है तो ऐसे ऐसे कटा हुआ आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो इस साइड से कटा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये इस साइड से ऐसे ऐसे कटा हुआ है ना, ऐसे ऐसे कटा हुआ है, तो ये इस साइड से ऐसे ऐसे कटा हुआ हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बाकी सी में रीड कीजिएगा तो दोनों एक ही जैसा काट के ऑप्शन में ऐसे ऐसे काटा हुआ है, देखिए दोनों साइड में देखिए, इसमें ऐसे ऐसे काटा हुआ है लाइनिंग, इसमें भी ऐसे ऐसे काटा हुआ है, जो कि ये दोनों एक ही जैसा काटा हुआ है। बाकी इसमें देखिएगा, आपका चित्र में देखिए कि चित्र में इस प्रकार से इसमें ऐसे काटा है, इसमें ऐसे काटा है, दोनों साइड से काटा हुआ है। तो एक साइड से ऐसे, एक साइड से जब ऐसे है, तो इसका मतलब जो है, ऑप्शन तो ए होगा नहीं, जैसा है वैसा तो होगा ही नहीं, ये तिरछा हो जाएगा। तो तिरछा इस प्रकार से ये वाला दिख रहा है और ये इधर से ऐसे दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका चलिए इस प्रकार से बी देख लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेक्ट कौन सा होगा, इसको ज़रा सा देख लेते हैं। चलिए ये फिगर आप पहले भी देखे होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग खुद ही बताइए कि कौन हो जाएगा। तो अभी देखे हैं कि दर्पण राइट साइड है, तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 17 का। तो यहाँ पे दर्पण इस प्रकार एम एन लगाया हुआ है, आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा, यानी प्रतिबिंब क्या होगा वो बताना है। तो चलिए दर्पण राइट साइड है, तो ये आपको इस प्रकार से दिख रहा है ना, इसको देखिएगा, इसको देखिए, कुछ इस प्रकार से ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा, तो ये इस साइड से ऐसा हो जाएगा, ये आपका इस साइड से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस साइड से ऐसा हो जाएगा। तो इस ऐसा किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ऐसा, ठीक है। बाकी इसका आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें, क्योंकि बताते हैं, इसको देखिए, इसको पहले हम आपको डिलीट करने दीजिए। अब चलिए हम देखते हैं, एक एक ऑप्शन को पहले रीड करते हैं, पहले रीड कीजिए। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे दिख रहा है, तो आपको ये कैसे दिखाएगा, इस प्रकार से ऐसे दिखाएगा, ठीक है। यानी कि इस साइड से दिख रहा था ऐसे करके ऐसे, तो ये हमको दिखाएगा इस साइड से, इस साइड से ऐसे करके ऐसे। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है और
डी में भी दिख रहा है, तो ए और डी में से कोई आंसर मेरा एक होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन होगा। अब इसके पंखुड़ी के यहाँ पे बात करते हैं, पंखुड़ी। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि पंखुड़ी ये किस साइड दिख रहा है आपका, लेफ्ट साइड दिख रहा है, तो पंखुड़ी किस साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका दिख रहा है। तो डी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए जरा सा। ये देखिए, इसका एरो का निशान किधर की ओर दिख रहा है, ऐसे करके ऊपर की तरफ दिख रहा है ना। तो ये आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि दर्पण कहाँ लगाया है, नीचे लगाया है, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जितना इसमें नीचे लटका हुआ है, ये सब जितना लटका हुआ है, सारा का सारा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखते हैं। अब जो इसका मुंह यहाँ पे दिख रहा है, जो मुंह इसका राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ही रहेगा, जो राइट साइड है वो राइट साइड रहेगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगर ये एरो का तीर लेफ्ट साइड था तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, क्योंकि इसमें दर्पण नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे होगा, बाकी राइट वाला लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट वाला राइट नहीं होगा। जिस साइड है उसी साइड रहेगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इस फिगर को देखिए और इसको बताइए कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं और आपको समझाते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो पहला नंबर देखिए कि दर्पण किस साइड लगा है, राइट साइड। तो जितना भी राइट साइड जो दिख रहा है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड होगा। या फिर आप इसको क्या कीजिए कि यहाँ से दर्पण के साइड से इस चित्र को पकड़िए और इसको पलटी मार दीजिए लेफ्ट साइड की ओर। यानी दर्पण जब राइट साइड है तो राइट साइड से पकड़िए, लेफ्ट साइड की ओर इसको पलटी मार दीजिए। तो पलटी मारिएगा तो कुछ कैसा दिखेगा, जैसा इसको इमेजिन कीजिए, सोचिए। तो ये आपको किस तरह दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग ये आपको पलटी मारने से दिख जाएगा, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग दिख जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप ऐसे भी देख सकते थे। यहाँ पे इसको गौर कीजिए, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ रंगा हुआ है किस साइड, अभी ये आपको राइट साइड दिख रहा है, तो ये चल जाएगा, इसका ये आपका लेफ्ट साइड चल जाएगा, तो यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे देखिए कि ये रंगा हुआ पार्ट, इसका ये कोना निकला हुआ है किस साइड, लेफ्ट साइड, तो ये चल जाएगा राइट साइड, तो यहाँ राइट साइड आ गया, क्योंकि इसमें राइट लेफ्ट चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है बिना रंगा हुआ, यहाँ पे ये कोना निकला हुआ है, तो ये कोना किस साइड है आपका, राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्रॉस क्रॉस जो है उभरा हुआ पार्ट, ये आपका लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को जरा सा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 20, 21 हम एक साथ बताते हैं आपको। तो यहाँ पे फूल पे गौर कीजिएगा, तो पत्ती के बारे में यहाँ देख लीजिए, पत्ती किस साइड है, तो लेफ्ट साइड है, तो पत्ती किस साइड हो जाएगा, राइट साइड, क्योंकि दर्पण जो है राइट तरफ लगाया है, तो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये आपका सी मैच कर जाएगा, क्योंकि ये देख लीजिए इसका पंखुड़ी के फूल के ऊपर देखिए, फूल के ऊपर ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ फूल के ऊपर इस पे देखिए, ये किस साइड है, ये आपका राइट साइड हुआ, मुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये लेफ्ट साइड की ओर घूम जाएगा, तो इसमें दिख रहा है। अब पत्ती किस साइड है, पत्ती आपका इसमें किस साइड है, तो पत्ती आपका लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पत्ती जिस साइड है उसी साइड दिखा दिया, जो कि लेफ्ट साइड है तो राइट साइड होना चाहिए था, तो ये तो आंसर होगा नहीं, और ये आंसर होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका फूल के ऊपर से जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये
ये आपका ऊपर से किस साइड था, राइट साइड, बाकी यहाँ राइटे साइड दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी राइट साइड दिखा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि देख लीजिए ऊपर का मुंह जो है फूल का वो राइट साइड की ओर झुका हुआ था, तो इसमें लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ है। पत्ती किस साइड था, लेफ्ट साइड था, तो राइट साइड इसमें दिखा रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन को जैसे गौर से देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऊपर में एरो का निशान इस प्रकार से तिरछा है और दर्पण राइट साइड लगाया है, तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। यानी कुछ कहने का मतलब ये, इसको देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देख लीजिए कुछ ऐसा तिरछा हो जाएगा, यानी कि तिरछा ये ऐसा था ना, पहले तिरछा ऐसा था ना, तो ये किस साइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले देख लीजिए इसमें तीर का निशान आपको ऐसे था, तो तीर का निशान आप कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर की हो जाएगा यानी लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे ये देख लीजिए इस तीर के निशान को देखिए, इसके ऊपर जो किया हुआ है ये इस साइड से है, तो ये इस साइड से हो जाएगा। ठीक है, इस साइड से हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है उसको गौर कीजिए। और यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर की ओर इस प्रकार से, इस साइड मुँह है ना, नीचे की ओर है तो नीचे की ओर रहेगा, बाकी ऐसे हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। यानी तो ऐसा किस में दिख रहा है इसको जरा सा गौर कीजिए। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा ऐसा। ठीक है, किस में दिख रहा होगा, बी में दिख रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का देख लीजिए जरा सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका भी आंसर आप आराम से बता सकते हैं। दर्पण जब राइट साइड है तो लेफ्ट वाला राइट कर दीजिए, राइट वाला लेफ्ट कर दीजिए। तो ए ऑप्शन में देखिए होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ए ऑप्शन में, इसको जरा सा गौर कीजिए तो ये जैसा है यहाँ पे ये उल्टा बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसका बेस जो है त्रिभुज का नीचे है, बाकी ये इसका मुंह नीचे लटका दिया है, बेस नीचे लटका दिया हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। यानी कि सिर्फ राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट होगा, बाकी जैसा है फिगर वैसा ही रहेगा। तो ये इसमें भी नहीं होगा। और इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसा यहाँ बेस है उसका बेस यहाँ भी त्रिभुज का वही दिख रहा है, और यहाँ ऊपर में जो दिख रहा है यहाँ ऊपर में वही दिख रहा है, और लेफ्ट वाला राइट हो चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो समझ गए होंगे इस प्रकार से। तो अब देखते हैं आप इसका डी क्यों नहीं होगा। तो देख लीजिए डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी में जिस साइड है उसी साइड यहाँ पे लटका हुआ दिख रहा है, यानी चेंजिंग नहीं हुआ, राइट वाला लेफ्ट नहीं हुआ और लेफ्ट वाला राइट नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला फिगर ही चेंज हुआ है, ये वाला चेंज हुआ है, बाकी और कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए डी नहीं होगा। तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को जरा सा देख लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर जब दर्पण लगाया है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे गौर कीजिएगा तो ये जो पार्ट दिख रहा है इसका नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। तो कुछ किस प्रकार से हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। बाकी ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, ये ऊपर की तरफ है पर किस साइड हो गया, ये देखिए लेफ्ट साइड की ओर था ना, तो लेफ्ट साइड ही और होना चाहिए घुमा हुआ। यहाँ पे राइट साइड इसका मुंह घूम गया है ना, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 में देख लीजिए। आपका दर्पण जब नीचे लगाया है तो इस प्रकार से हम बताए थे कि क्या कीजिएगा, क्षैतिज में इसको काट दीजिए, लेटर को क्षैतिज में काट दीजिए। तो एक्स जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे दिख रहा है, तो एक्स जैसे है वैसा ही दिखाई देगा, तो सब में तो वैसा ही है। ठीक है, अब दर्पण जब नीचे लगाया है तो ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो टी में ऊपर दिख रहा है कुछ इस प्रकार से,
टी में आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे दिख रहा है ऊपर में, तो ये चला जाएगा नीचे में, तो यानी टी कहने का मतलब इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इधर हम बताते हैं, टी इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद एक्स, एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद एल, एल ऊपर की तरफ बन जाएगा, इससे बन जाएगा एल। तो ऐसा किस में दिख रहा है, देखिए जरा सा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो इस बार दर्पण जो है लेफ्ट साइड लगाया है, तो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में मैच होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये सी मैच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, तो दर्पण नीचे लगाया है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। यानी कि ये जो पहला एम जो है वो उल्टा हो जाएगा, दूसरा एम जो है सीधा हो जाएगा, क्योंकि एक डब्लू है, एक डब्लू जैसा है तो वो एम जैसा हो जाएगा, जो एम जैसा है वो डब्लू जैसा हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एम जो है पहला, ये डब्लू बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये जो उल्टा है ये सीधा हो जाएगा, यानी एम बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर है। ठीक है, अब इसका दर्पण राइट साइड लगा है, तो राइट वाला लेफ्ट रिलेटर हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट रिलेटर हो जाएगा। और ये देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि किस प्रकार से बनाइएगा। तो ये देखिए, P किस तरफ, पहले P बना लेते हैं, यहाँ Q बना लेते हैं, और यहाँ R बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए R इस साइड है, किस साइड, अभी राइट साइड है, तो इधर से लेफ्ट साइड R हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। और Q जहाँ है वहाँ ही रहेगा, बाकी Q जैसे है ऐसे इस प्रकार से रहेगा। इसमें कटा हुआ राइट साइड से था तो लेफ्ट साइड से इस प्रकार हो जाएगा। अब P देखिए, आपका लेफ्ट साइड में था तो P हो जाएगा आपका राइट साइड में, और इसका मुंह किस साइड था, P का पहले था राइट साइड तरफ, तो अब P का मुंह लेफ्ट साइड के तरफ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, जरा से गौर से देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जरा से गौर कीजिए कि आपका चित्र यानी दर्पण जो है नीचे लगाया है, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो गया, बी हो गया ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कीजिएगा तो वो हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 29 नंबर। अब यहाँ पे आर है, 2 आर है, और इसको बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। जब दर्पण नीचे लगाया है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दोनों के दोनों देखिए, दोनों को दोनों देखिए कि एक आर इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरा आर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो सिर्फ ऊपर वाला नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर होगा, यानी कहने का मतलब इस आर को ऐसे बन जाएगा, और ये आर जो है इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका दिख रहा है कि इस प्रकार से बन जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को जरा सा गौर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे दर्पण राइट साइड लगाया है, तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट में हो जाएगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे पहला देख लीजिए जरा सा, क्रॉस किस साइड है, ऊपर में है, कोना पे, तो ऊपर में ही होगा, पर किस कोना पे था, राइट कोना पे, तो लेफ्ट कोना पे हो जाएगा। तो लेफ्ट कोना पे क्रॉस कहाँ पे इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में गौर कीजिए कि यहाँ पे दर्पण नीचे लगाया है, तो नीचे जब लगाया है तो ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जरा सा गौर कर लीजिए। तो इसको यदि पलटी मारिएगा तो क्या मारिएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी ऑप्शन नंबर किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर
ए के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से आप कर सकते थे। एक मिनट रुकिए, इसको हम थोड़ा सा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी बताते हैं इसका रीजन क्या होगा। अब देख लीजिए इसका डी क्यों होगा, इसको जरा सा गौर कीजिए। सबसे पहले ये जो यहाँ पे निशान दिख रहा है तिरछा, तो ये किस साइड है? ये आपका किस साइड है? तो कहिएगा राइट साइड है। तो राइट साइड है तो राइट साइड ही होगा, पर ऊपर है तो नीचे होगा। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा। किस में? ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला पार्ट जब नीचे होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर होगा, यानी दर्पण में देखने से ये कैसा दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हैं राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा। तो आप देखे हैं कि जब भी जल प्रतिबिंब यानी दर्पण नीचे से लगाए, तो अभी देखे हैं कि आपको बताए थे कि नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा सा गौर कीजिए, तो ये जो पार्ट था ये आपका नीचे का पार्ट था, तो कुछ नीचे का पार्ट था तो ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये जो ऊपर में था तो ये नीचे की तरफ पीछे से ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, और उसके बाद ये देखिए ये आपका किस साइड था? आपका राइट साइड था, तो राइट साइड ही रहेगा, पर ये ऊपर में था तो ये नीचे में इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, नीचे में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देख लीजिए जरा सा। इस प्रकार से है, और इसका नीचे जब लगाया है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे होगा। तो ऐसा ऑप्शन यानी कि जो नीचे रंगा हुआ ऊपर माथा पे चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इस प्रकार से देखेंगे तो जब दर्पण नीचे की ओर लगाया तो ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर होगा। तो इसमें जिस साइड जो लेटर है उसी साइड होगा, पर क्या होगा? ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है? यानी पहले क्या है? 5 है, तो 5 पहले ही होना चाहिए, और टी बाद में है तो बाद में ही टी होना चाहिए। तब पहला तो ऑप्शन होने का चांस है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जिस साइड था उसके अपोजिट हो गया। टी इसमें भी पहले आ गया, इसमें भी ना होगा। टी इसमें भी पहले आ गया, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि टी अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए से हमको मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दर्पण नीचे लगाया है, तो ऊपर जो त्रिभुज दिख रहा है वो नीचे हो जाएगा। नीचे जो त्रिभुज होगा यानी बड़ा सा त्रिभुज जो ऊपर में हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो कुछ पलटी मारने के बाद कुछ ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग बन जाएगा, क्योंकि त्रिभुज छोटा सा जो था आपका लेफ्ट साइड था तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो ऑप्शन डी में तो राइट साइड दे दिया है, इसलिए डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का देख लीजिए जरा सा कि आपका दर्पण इस बार कहाँ लगाया है। अब यहाँ पे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। चारों विकल्प में से मूल बिंब प्रतिबिंब होगा, यानी कि डायरेक्ट आपका दर्पण राइट साइड होगा, क्योंकि मूल प्रतिबिंब पूछा है यानी कि दर्पण में पूछेगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग देखेंगे किससे? दर्पण के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए, तो आपका यदि देखिएगा पहला ऑप्शन तो ये होगा नहीं, दर्पण प्रतिबिंब। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पहला होने का ही चांस है, पहला ही होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि दूसरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए उल्टा हो गया, जो कि उल्टा नहीं होना चाहिए था। ऊपर का यानी राइट लेफ्ट चेंज होगा इसमें। तो राइट लेफ्ट चेंज करने के बाद 35 का देखिए, राइट लेफ्ट जब चेंज कीजिएगा, ठीक है, राइट लेफ्ट चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड हो गया है। ठीक है, और ये त्रिभुज नीचे है तो नीचे ही रहेगा,
क्योंकि दर्पण राइट या लेफ्ट से प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। पर ये किस साइड है स्थापित, तो ये स्थापित अभी दिख रहा है आपको कि आपका राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड चला गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये नीचे की तरफ बन गया है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन गया है ऐसे, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को ज़रा सा गौर कीजिए, इसका भी बनाना है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए अभी ये प्लस का आइकन ऊपर में यहाँ पे इस पे दिख रहा होगा, इसको ज़रा सा गौर से देख लीजिए। ऊपर में दिख रहा है प्लस, तो ये चला जाएगा किस साइड, आपका ऊपर में ही रहेगा, क्योंकि दर्पण आप राइट या लेफ्ट से बनाइए तो ऊपर में ही रहेगा। बाकी है राइट साइड तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो इसमें दिख रहा है। अब उसके बाद ये जो दिख रहा है इस साइड, ये आपका इस साइड चला आया, ये भी बात सही है। ये ऐसे सीधा दिख रहा है तो ये यहाँ सीधा दिख रहा है, ये भी बात सही है। यानी कि सारा का सारा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग इसका मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। इस प्रकार से जेड है, ये यानी जेड सीधा दिख रहा है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में ये बॉक्स जो है, यानी लेफ्ट साइड वाला बॉक्स जो है, ये रंग मतलब क्रॉस इसमें किया हुआ है, तो राइट, ये सिर्फ राइट साइड चला जाएगा क्रॉस वाला, और ये जो है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड चला आएगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए जरा सा। तो क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से देखिए कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर में त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। तो ये त्रिभुज आपका किस साइड है, राइट साइड है, तो ये त्रिभुज चला जाएगा आपका लेफ्ट साइड। तो इस किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बाकी त्रिभुज इसमें जो दिख रहा है उल्टा दिख रहा है, ठीक है। त्रिभुज जो दिख रहा है उल्टा दिख रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा ही नहीं। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, और यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो यानी कि दर्पण लेफ्ट या राइट साइड किसी साइड रखिए, तो इस साइड की तरफ आपको घुमा हुआ दिख रहा है, देख लीजिए ज़रा सा इसको, कि ये किस साइड ऐसे ऐसे घुमा हुआ दिख रहा है, तो ये आपको ऐसे ऐसे घुमा हुआ दिखेगा। और ये जो एरो का निशान इस तरफ ऐसे है, तो ये एरो का निशान आपको इस तरफ ऐसे मिलेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी आपको बनाने को मिलेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, और आंसर जो है आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इस प्रकार से सारा आपका समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।